क्वेश्चन आपके सामने टू मेटल स्फेयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। आपके सामने दो स्फेयर है और दोनों की जो रेडियस है, एक की R1 है और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा ये R2 है, ये R1 है और ये R2 है। अब जो R1 है वो छोटा है और R2 है वो बड़ा है। यहाँ पर चार्ज दिया गया है, इस पे Q1, इस पे दिया गया है Q2। ये दोनों एयर में रखे हुए थे, इनको कॉन्टैक्ट कराया गया, ठीक है, इनको पास में लेके आया गया। रेडियस वही है R1 और R2। जैसे इनको टच करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। और चार्ज का आदान प्रदान कब तक चलता रहता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज दोनों में आपस में कब तक चलता रहता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मान के चलो इसका भी पोटेंशियल VC हो गया, इसका भी पोटेंशियल VC हो गया, तो कॉमन पोटेंशियल हो जाता है कुछ टाइम बाद। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी गलत है। पहली बात, द टोटल चार्ज ऑफ द टू स्फीयर इज कंजर्व्ड। जो चार्ज है कंजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या है, मान के चलो शुरुआत में Q1 Q2 था, बाद में जैसे टच कराया तो ट्रांसफर होना शुरू हो गया चार्ज। अब किसी पे कम हो गया होगा, किसी पे ज़्यादा हो गया होगा। लेकिन अगर हम उनका सम करें, पहले वालों का दोनों का, और जो बाद का सम करें Q1 डैश और Q2 डैश का, दोनों कंडीशन में जो सम है वो इक्वल रहने वाला है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मान के चलो 3 कूलम था, 5 कूलम था, दोनों को टच कराया, अलग अलग रख दिया। हो सकता है इस पे 1 कूलम हो जाए और इस पे 7 कूलम हो जाए, लेकिन सम सेम रहेगा। 5 और 3 8, 7 और 1 8। तो इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्व रहेगा। टच कराने से पहले टोटल जितना चार्ज था, टच कराने के बाद भी टोटल उतना ही चार्ज रहेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपको ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है। बोथ स्फीयर अटेन द सेम पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। एक टाइम पर जब भी टच कराओगे ना, या किसी वायर से मैं कनेक्ट भी करता तब भी बात यही होती, तो इनका पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। द फाइनल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल्स द फाइनल, यानी अब फाइनल आपको पोटेंशियल निकालना है, ये वाला है या ये वाला है। जो सही है अच्छी बात है, जो गलत है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, देखो सीधा फॉर्मूला होता है VC का, कॉमन पोटेंशियल का, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। टच कराने से पहले जो चार्ज था उनका सम अपॉन में दोनों कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उनका कैपेसिटेंस कितना है। अब कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मान के चलो एक स्फीयर है, R रेडियस है, अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू उठनी पड़ेगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया, R इसकी रेडियस होगी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर रह जाएगा R1 प्लस R2। तो आप देख सकते हैं ये पहले वाला सही है, ये वाला सही है। अब पूछा क्या कहता है कौन सा करेक्ट। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे गलती करते C लगा के आ जाएंगे कि नहीं ये सही है। अरे भाई उसने गलत पूछा है, सही तो ये तीनों भी है, तो गलत हो गया ये वाला, क्योंकि पोटेंशियल ये तो आया ही नहीं। कौन सा है हमारा, ऊपर वाला है, ये क्या है, गलत पोटेंशियल है। तो D ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सही है, आंसर ही गलत है, ध्यान रखना। नोट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, D वाला करेक्ट नहीं है, तो D पे आपको टिक मार के आना है। तो D ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है।